हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानधन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। पेपर में जो भी क्वेश्चन बनने लायक होंगे इम्पोर्टेंट, उस पर भी चर्चा किया जाएगा और चैप्टर वाइज हम पूरी तरीके से एक एक चैप्टर को उठा के आपके सामने डिस्कशन करेंगे। जो भी उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने लायक रहेंगे हम आपको क्लास में ही कराते चलेंगे। पूरे शिद्दत से बने रहिए। यह क्लास दूसरा है और ये चैप्टर भी कौन सा है साथियों? अध्याय नंबर 2 है। पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है। कौन सा वाला अध्याय? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से चलेंगे बेहतर कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? अम्ल, क्षार तथा लवण। ध्यान रहे, कल वाले चैप्टर को हम लोग थोड़ा लंबा खींच लिए थे ना। अब क्या करेंगे, हर चैप्टर को दो दो भाग में डिवाइड करेंगे ना। कुछ पोर्शन पहले क्लास में और शेष पोर्शन दूसरे क्लास में। अब हर चैप्टर दो दो पोर्शन में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि क्लासेस लंबी हो जा रही हैं, चीज़ों को हम बता नहीं पा रहे हैं सही से, समय कम पड़ जा रहा है। तो समय बढ़ाने के लिए हम दो क्लास लेंगे एक एक चैप्टर का। आज का पहला क्लास है, ये दूसरे चैप्टर का ये पहला क्लास है। ध्यान दीजिएगा, इसके दो क्लास होंगे। पहले क्लास में हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। किस पे? अम्ल क्षार की परिभाषा देखी जाएगी, क्षारक क्या होते वो देखे जाएंगे, लवण प्लस लवण के उदाहरण देखे जाएंगे। इसी में अम्ल क्षार के उदाहरण भी दिए जाएंगे। अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्षार के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इतना चीज आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। पूरे शिद्दत से बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज का क्लास। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? अम्ल क्षार की परिभाषा। ध्यान रहे साथियों, क्लास पूरा ले लीजिए, साइंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल यानी क्या साथियों? एसिड। ध्यान रहे, एक ही व्यक्ति के अनुसार परिभाषा देखेंगे, वो भी कौन से व्यक्ति? आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया साथियों? जिन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया है अपने भाषा में, और इन्हीं की भाषा हमको सबसे सही भी लगती है। आपके लेवल तक ये बेहतर है। ध्यान रहे, आर्हेनियस ने क्या कहा था साथियों कि अम्ल ऐसे पदार्थ होंगे जिनको तोड़ने पे वो H+ आयन में टूट जाएंगे। किस में तोड़ेंगे? यानी इनको जैसे ही हम लोग ना पानी में डालेंगे, किसको? अम्ल को ना, वो H+ आयन में क्या होंगे? टूट जाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। यानी अम्ल ऐसे पदार्थ या यौगिक होंगे जिनको जलीय विलयन में घोलने पे H+ आयन में टूट जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे साथियों HCl। ये क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान रहे, और क्या पढ़ते? हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान रहे साथियों, क्या होगा? इसको जैसे ही तोड़िएगा ना, H+ में टूटेगा और Cl- में। क्लोरीन एक माइनस बनाता, आप याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया साथियों? देखिए H+ मिल गया, तो यानी ये HCl क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। अच्छा, यही ध्यान दीजिए, एक चीज हम और बता दे रहे हैं जो पेपर में कई बार पूछता है कि आयनीकरण अभिक्रिया या आयनीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो यही है आयनीकरण प्रक्रिया, यानी किसी भी यौगिक का आयनों के फॉर्म में क्या करना? टूट जाना। आयनों के फॉर्म में टूट जाने को ही क्या कहते हैं? आयनीकरण। तो यहाँ पे देखिए, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि अम्ल ऐसे पदार्थ होंगे जिनको जल में घोलने पे H+ आयन में टूट जाएंगे। तो यहाँ देखिए H+ आयन मिल गया, यानी ये HCl क्या है? अम्ल है। अगला देखिएगा H2SO4, यानी ये क्या है साथियों? हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसको तोड़िएगा ना, अच्छा ऐसे चिन्ह बना रहे हैं हम, ऐसे चिन्ह बना रहे हैं, मतलब ये रिवर्सिबल अभिक्रिया है ना, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी इससे E भी बन जाएगा और इनको जोड़ने पे E भी बन जाएगा। तो ये H2SO4 क्या होगा साथियों? H+ में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा। क्यों 2 माइनस में? देखिए हाइड्रोजन क्या लोग हैं? 2 लोग, और SO4 अकेला है, तो हाइड्रोजन पे 1+ बनता है, तो दोनों का मिला के 2+ इसके पास हो जाएंगे, तो इसके पास 2 माइनस होना पड़ेगा। ये आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे अच्छे से। तो H2SO4 भी क्या हो गया साथियों? सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है? अम्ल है।
HNO3 सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही है। HNO3 ये किस में टूटेगा साथियों? H प्लस और NO3 पे माइनस। ये है क्या? ये है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक अम्ल, कई बार पेपर में पूछा हुआ। क्या है ये? नाइट्रिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है साथियों? नाइट्रिक अम्ल है। कौन? HNO3। तो ये है आपके पास कुछ अम्ल के उदाहरण। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछा था प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो जो पूरी तरीके से H प्लस में टूट जाते ये क्या कहलाते? प्रबल अम्ल। यानी ये जो तीनों उदाहरण लिखिए प्रबल अम्ल के उदाहरण है। प्रबल अम्ल की खास बात क्या है कि अगर आपके चेहरे या त्वचा पे गिरेगा ना, कपड़े पे गिरेगा, जला देगा उसे। अब देखिए, अच्छा दूर्बल अम्ल की बात कर ले तो ध्यान दीजिए CH3COOH। ध्यान दीजिए CH3COOH, ये क्या है साथियों? एथेनोइक एसिड। ये क्या है? एथेनोइक एसिड। जैसे इसको तोड़िएगा ना, जैसे इसको क्या करिएगा? तोड़िएगा साथियों, ये टूटेगा CH3 पे, ध्यान रहे, एक प्लस अब प्लस COOH पे एक माइनस। देखिए ये पूरी तरीके से H में अलग नहीं हुआ। देखिए ई पूरा पूरा H में हो गया। इधर H है क्या? इधर है क्या? इधर है क्या? नहीं है। यहाँ देखिए इसमें भी H है, इसमें भी H है। ये पूरी तरीके से H में अलग नहीं हुआ। तो ये क्या है? दुर्बल अम्ल होते हैं। ये क्या है? दुर्बल अम्ल। ध्यान रहे क्या साथियों? दुर्बल अम्ल होते हैं। तो अगर हम क्या कहें कि जो पूरी तरीके से H प्लस में टूट जाएंगे वो प्रबल अम्ल, जो आधा तिया H प्लस में टूटेंगे वो क्या होंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अम्ल किसे कहेंगे? आर्हेनियस के अनुसार जो H प्लस आयन में क्या हो? टूट जाए वो अम्ल होंगे। या फिर जो स्वाद में खट्टे होंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्षार को। क्षार क्या होंगे? आर्हेनियस के अनुसार ही देखेंगे, जो OH माइनस में क्या हो? टूट जाए। जो OH माइनस में टूटेंगे यानी हाइड्रोक्साइड आयन में, जो हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिएगा, NaOH तोड़िएगा तो क्या टूटेगा साथियों? Na पे प्लस और OH पे एक माइनस। देख लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हुआ? टूट गया। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। KOH देख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K पे प्लस और OH पे क्या साथियों? एक माइनस। कैसे तोड़ रहे हैं हम, है ना? कैसे तोड़ रहे हैं? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, इस पे एक वीडियो बना दिया जाएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हुआ? NaOH पे N एक प्लस और OH एक माइनस। देखिए OH माइनस में टूट रहा है तो ये क्या है साथियों? क्षार है। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा CaOH का ट्वाइस, E भी क्या है साथियों? Ca पे 2 प्लस और OH पे क्या साथियों? एक माइनस। तो यहां से ये भी क्या हो गया? ये भी क्या है? क्षार है। और ये है का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। पेपर में पूछा हुआ सवाल, बुझा हुआ चूना का ये क्या है साथियों? फॉर्मूला है। चलिए अब हमारे पास क्या हो गया? अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा कंप्लीट। अब क्षारक क्या होते हैं? अच्छा, क्षार में कुछ और उदाहरण देखिए। जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे, किसके? धातु के ऑक्साइड, जैसे में CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रहे तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे ये सब क्षार होंगे। पेपर में कई बार पूछता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते, उदासीन होते या लवणीय होते हैं। तो क्या करिएगा? ऑक्साइड धातु के क्या होते हैं साथियों? क्षार होते हैं। ध्यान रहना चाहिए। तो धातु के सभी ऑक्साइड प्लस जो OH में टूट जाए वो सब क्या है? क्षार हैं। अब अगर बात करें क्षारक की, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। क्षारक, ये जो हम OH माइनस में तोड़ रहे हैं ना, ये आपके सामने जो 3 टूटे हैं यही क्या है? क्षारक है। यही क्या है? क्षारक है। मतलब क्षारक ही क्या है? क्षार है। ध्यान से समझिएगा, जो पूरी तरीके से OH माइनस में टूटेंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे। बट हम अभी क्या बताएं कि ये क्षार ही तो है, यानी क्षार को क्षारक हम कह सकते हैं। क्षार को क्षारक कह सकते हैं लेकिन सबको नहीं कह सकते।
जो केवल OH में टूटेंगे उन्हीं को, बात समझिएगा। अतः क्या हुआ, अतः क्षारक क्षार होते हैं। जितने क्षारक होंगे, यहां लिख लीजिए नोट लगा के, सभी क्षारक क्षार होंगे। अब समझिएगा, क्या सब क्षार क्षारक होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि क्षार तो है, इसमें कहाँ OH है बताइए तो जब इसमें OH नहीं है तो ये कहाँ क्षारक है? ये तो क्षार है। मतलब ये हुआ कि सभी क्षारक क्षार होंगे, परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होंगे। घूम गए आप लोग ना, घूम गए होंगे, पर समझिएगा इसी में लॉजिक है। हम कह रहे जो OH में केवल टूटेगा वो क्षारक है, तो क्षार ये भी तो है, ये कहाँ OH में टूट रहा है, तो इसको आप कैसे क्षारक कहेंगे? नहीं कहेंगे। यानी सब क्षार क्षारक नहीं है, लेकिन सब क्षारक है। जितने क्षारक हैं ये तो क्षारक है, तो सभी क्षारक को क्षार कहेंगे, पर सब क्षार क्षारक नहीं होंगे। इतना दिमाग में रखिएगा। तो अब ये टॉपिक भी क्या हो गया साथियों, कंप्लीट हो गया। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए अगला देखिए, लवण प्लस उसके उदाहरण। लवण की बात अगर करें ना, लवण यानी सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट हम लोग कहते हैं सॉल्ट माने नमक, नमक लवण है, बट सॉल्ट माने लवण होता है, ध्यान रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, लवण किसे कहेंगे साथियों? अम्ल प्लस क्षार। ध्यान रहे, अम्ल प्लस क्षार को जब मिलाइएगा ना तो लवण प्लस इसका साथियों जल का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान रहे, अम्ल व क्षार के परस्पर क्रिया से जो एक आयनिक यौगिक बनता है, क्या बनता है? आयनिक यौगिक, वो क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। प्लस साथ में जल भी बन रहा है। अच्छा, ये प्रक्रिया क्या कहलाती? पेपर में कई बार पूछा है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण पेपर में पूछता है, उदासीनीकरण प्रक्रिया किसे कहते? तो क्या लिखिएगा कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण प्रक्रिया। ठीक, तो लवण किसे कहेंगे आप लोग? क्या करिएगा कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो आयनिक यौगिक बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अभी जस्ट नमक की बात हुई है, यानी NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या है? ये नमक है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वही नमक। दूसरा क्या है साथियों? CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये क्या है? कॉपर सल्फेट, ये भी क्या है? लवण है। अगला देख लीजिए, अगर बात करें साथियों KCl, किसकी? KCl पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या है साथियों? लवण है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये भी क्या है? लवण है। सबसे इंपॉर्टेंट लवण छापने जा रहे हैं, लिख लीजिए कौन कौन है साथियों। ध्यान रहे, पहला लिख रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण, जो पेपर में डायरेक्ट पूछता है। क्या पूछता है? कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है? लिख लीजिए K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस। SO4 का क्या साथियों? थ्राइस। थ्राइस मतलब SO4 तीन बार है। K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2 इंटू 24H2, ये फिटकरी का सूत्र है। और फिटकरी भी क्या है साथियों? लवण है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि फिटकरी का उपयोग कहाँ पे करते हैं दैनिक जीवन में। कल क्वेश्चन हम कल के क्लास में एक पूछे थे। क्या क्वेश्चन था? कि जब धातुओं पे जंग लगता है तो उसका भार घट जाता है अथवा बढ़ जाता है अथवा अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर सही सही क्या है साथियों? भार बढ़ जाएगा। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुओं पे जंग लगने से ऑक्साइड की मात्रा धातु में क्या होती है साथियों? बढ़ जाती है। और जैसे ऑक्साइड बढ़ जाएगा तो उसको जब तौलिएगा ना, कुछ द्रव्यमान क्या होगा उसका? बढ़ जाएगा, तो भार बढ़ जाएगा। ध्यान रहे, आज का क्वेश्चन क्या है कि फिटकरी का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं? जरूर छापिएगा। चलिए साथियों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लवण थे। अभी लास्ट में यानी कल वाले क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लवण पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनको बनाते कैसे हैं, ठीक है, डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो ये रहा साथियों लवण और लवण के कुछ उदाहरण जो इंपॉर्टेंट थे। अब बात करेंगे साथियों किसके? अम्ल के गुण पे। महत्वपूर्ण यहीं से है अम्ल का गुण। क्षार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि इसका कोई पर्सनल खास गुण है नहीं, एक आध दो ठो है।
लेकिन सबसे बेहतरीन गुण किसके हैं? अम्ल के। और अम्ल के स्रोत से भी क्वेश्चन पूछता है, उसको देखते हैं, अगर समय मिलता है तो आज ही कवर कर लेंगे, वरना कल वाले क्लास में। तो चलिए अम्ल के गुण पे अब बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अम्ल के गुण की अब बात करेंगे ना। अम्ल के कितने साथियों गुण हम देखेंगे? 2 गुण। कौन कौन से? भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मेन कौन है साथियों? रासायनिक गुण। भौतिक गुण की अगर बात करें तो जनरली हम उसे देख के किस रंग का दिख रहा है, कैसा उसका स्वाद है ना, यही सब चीजें। और किस फॉर्म में वो दिख रहा है, लिक्विड, ठोस, द्रव, है ना, वही लिक्विड, सॉलिड, गैस, किस फॉर्म में दिख रहा है वही चीज चेक करेंगे। तो अगर हम लोग के भौतिक गुण की बात करें तो पहला बात यह कि ये क्या होता है साथियों? रंगहीन। ये क्या है? रंगहीन। इसका कोई कलर नहीं होता। किस फॉर्म में मिलता है? द्रव फॉर्म में। किसमें होगा? द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में। तीसरी बात, क्या कर सकता है ये? अगर त्वचा पे गिर गया तो त्वचा प्लस कपड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, कौन साथियों? अम्ल। प्रबल अम्ल गिर गया ना त्वचा पे तो त्वचा जल जाएगी, कपड़ों पे गिर जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है। और एक बड़ी बात कि ये स्वाद में क्या होंगे साथियों? स्वाद में खट्टे होंगे। स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे। ध्यान समझिएगा। और अगर अम्लीय विलयन कोई है, कोई विलयन अम्लीय है, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो ये रहे कुछ क्या भौतिक गुण जो इंपॉर्टेंट थे, हम आपके सामने छाप दिए। अब बात करते हैं किसकी साथियों? रासायनिक गुण की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रासायनिक गुण सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या क्या कर देखते हैं कि जो साथियों धातु, हाँ, रासायनिक गुण की अगर बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1 कि जो अम्ल होते हैं ना साथियों, जो अम्ल होते हैं वो क्रिया करते हैं, किससे करते हैं? धातु से। अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ध्यान से समझिएगा, धात्विक लवण बनाते हैं, धात्विक लवण। अब प्लस साथियों क्या? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। छाप लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट छपता है। ये देखिए 2 जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। जब आप धातु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मिलेगा, अम्ल वाला पढ़ रहे हैं तब मिलेगा। तो धातुएं अम्ल से क्रिया करके धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, या अम्ल धातु से क्रिया करके धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। पेपर में कैसे छपेगा कि अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो कौन सी? हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल कहिए तो ले लें, अम्ल ले रहे हैं साथियों HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस कोई भी धातु ले लीजिए। चलिए सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लिए धातु में? सोडियम। क्या बनेगा साथियों? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस क्या? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान दीजिएगा, बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस करना पिछले क्लास में बताए हैं। चलिए हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ कितना है साथियों? 2। आगे क्या लगा दीजिए? 2। बैलेंस हो गया है ये। बट देखिए क्लोरीन यहाँ कितना हो गया? 2 ठो। यहाँ कितना है? क्लोरीन 1। यहाँ क्या लगा दीजिएगा? बट अब देखिए सोडियम बदल गया, सोडियम यहाँ 1, यहाँ कितना? 2। अब यहाँ भी क्या कर दीजिए? 2। अब चेक करिए, सब बैलेंस है। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम, 2 सोडियम। तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये पहला हो गया आपका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में नंबर 2 देखिएगा, अम्ल क्या करे साथियों? धात्विक ऑक्साइड से क्या करती हैं? क्रिया। अच्छा, अभी जस्ट हम बताए थे कि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। मतलब अम्ल और क्षार की परस्पर क्या होने जा रही है? अब क्रिया होने जा रही है। तो लवण प्लस क्या बनेगा? जल। ये अम्ल हो गया, क्षार। अभी जस्ट बताएं, उदासीनीकरण प्रक्रिया, अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनते हैं। तो कोई अम्ल ले लीजिए। चलिए HCl ले लिए, बार बार यही, चलिए मिला देते हैं। H2SO4 ले रहे हैं, अम्ल हो गया H2SO4। कोई धात्विक ऑक्साइड ले लीजिए, कोई भी। क्या ले लें? चलिए Na2O, सोडियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। जैसे ही करिएगा, ध्यान से समझिएगा, SO4 Na के साथ जुड़ जाएगा, यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट।
प्लस क्या बन जाएगा साथियों, H2O यानी जल। ये तैयार हो गया आपका समीकरण। यानी जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करती तो लवण प्लस जल बनाते हैं। ध्यान रहे आपके सामने, देखिए बैलेंस है कि नहीं चेक कर लें। H2 दो है, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, सोडियम दो है, सोडियम दो है, ऑक्सीजन एक है, एक और चार यहाँ पांच, वही बात, चार इसको काउंट करके इधर जोड़ दिए हैं, चाहे 4 1 5 करके 4 1 5 कर लीजिए, तब भी बराबर है। तो ये पहले से समीकरण क्या है, बैलेंस है। तीसरा गुण की अगर बात करें ना साथियों, कि अम्ल जो होते हैं वो किसी भी धातु के सल्फाइड से क्रिया करते हैं, या कैल्शियम सल्फाइड हम लिखते हैं, किसी भी धातु के सल्फाइड से क्रिया करते हैं ना, तो क्या बनाएंगे, अगर हम कहें, अगर देखिए हम कहें कि अम्ल धातु के सल्फाइड से क्रिया करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, धातु यानी लवण का निर्माण करेंगे, लवण प्लस साथियों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये बनाएंगे। यानी कि अम्ल जब भी, यहां लिख लीजिए धातु का सल्फाइड है ना, धातु के सल्फाइड से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। अम्ल जब धातु के सल्फाइड से क्रिया करेंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे। एग्जांपल देख लीजिए, अम्ल क्या ले रहे हैं साथियों, HCl ले रहे हैं, और धातु का कोई भी सल्फाइड ले लीजिए, चलिए कैल्शियम सल्फाइड CaS ले रहे हैं, और ये बनेगा क्या साथियों, बनेगा क्या, ध्यान दीजिए, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये देखिए लवण हो गया, प्लस साथियों हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस, यही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ये गैस होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थे साथियों, आपके सामने अम्ल के रासायनिक गुण, जो पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अब आखिरी आज का टॉपिक साथियों, क्षार के गुण देखते हैं। बहुत ज्यादा ये बड़ा नहीं है, क्योंकि हम पहले भी बोले मेन अम्ल है, क्षार के गुण में कुछ खास नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्षार के गुण की अब बात करेंगे साथियों। क्षार में कौन से दो गुण वही पढ़ेंगे, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। मेन कौन है इसमें भी, रासायनिक गुण, लेकिन इसमें एक ही दो है, तो हम एक आध दो देख लेंगे। भौतिक गुण में क्या, पहली बात यह है कि ये भी क्या होंगे, रंगहीन। स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे। कैसे होंगे, कड़वे होंगे। तीसरी बात कर लें, किस फॉर्म में होंगे, द्रव फॉर्म में होंगे। चौथी बात कर लें, अगर प्रबल क्षार गिर गया त्वचा पर प्लस कपड़ों पर, तो उनको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ये है आपके सामने क्या, भौतिक गुण। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। अब क्या है, क्षार किससे क्रिया करे साथियों, अम्ल से, तो वही कहानी सेम, लवण प्लस जल बनाएगा, वही वाली बात, लवण प्लस जल। एक उदाहरण कहिए तो ले लें, चलिए क्षार ले रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस अम्ल ले रहे हैं HCl, क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए NaCl बनेगा यानी सोडियम क्लोराइड, प्लस साथियों क्या, H2O जल बन गया। ये क्या है, देखिए ये हो गया क्षार, ये हो गया अम्ल, लवण प्लस जल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, जो पूछने लायक था हम आपके सामने क्या किए, प्रस्तुत कर दिए। हाँ, प्रस्तुत कर दिए, ध्यान रहे। अब क्या है, अगर एक और आपको बताना हो, खुद सोचिए, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारी। अभी जस्ट पिछले बताया था कि धातु के ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, सेम चीज, लवण प्लस जल। क्यों, क्योंकि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया हो रही है। तो ये हो गया आपके सामने क्या, क्षार के भौतिक गुण। एक महत्वपूर्ण चीज हम छोड़ रहे थे, लेकिन अब उसे क्या करते इसी क्लास में बता देते हैं। एक महत्वपूर्ण क्या था साथियों, सूचक। ध्यान दीजिए, सूचक एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको इंडिकेटर कहेंगे। ठीक है, अभी आज के क्लास में जितना कवर किया, समझ सोचिए खत्म हो गया चैप्टर। अभी अगले क्लास में, निकल वाले लेक्चर में भी पूरा कर लिया जाएगा, जितना बचा कुछ है। चलिए ध्यान दीजिए, सूचक क्या होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देंगे। रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देंगे। क्या कहलाएंगे साथियों, सूचक कहलाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की क्या देंगे, सूचना देंगे, सूचक कहलाएंगे। कितने होते हैं, दो प्रकार के, एक प्राकृतिक होता है साथियों, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम। प्राकृतिक सूचक और दूसरा हो गया कृत्रिम सूचक।
नाम से क्लियर हो रहा होगा। प्राकृतिक जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, जैसे जैसे हल्दी, हल्दी है ना। दूसरा बात कर लें, आप लोग एक फूल देखे होंगे, कौन सा, गुड़हल वाला है ना, उसकी पंखुड़ियां, गुड़हल के फूल की पंखुड़ियां, ये क्या है, ये प्राकृतिक सूचक है। इसी में लिटमस पेपर भी आपका प्राकृतिक सूचक में ही आ जाता है। लिटमस पेपर हम आपको एक्सपेरिमेंट द्वारा भी दिखाएंगे कल वाले क्लास में कि कैसे कैसे लिटमस पेपर अम्ल और क्षार के प्रति अपना कलर बदलता है। ध्यान रहे। तो ये सूचक हो गए। अच्छा, ये क्या सूचना देते हैं कि वो विलयन अम्लीय है कि विलयन क्षारीय है या उदासीन है। ये अपना कलर बदल देंगे। कभी आप देखिएगा कपड़ों पे हल्दी गिर जाए और आप निरमा से क्या करिए, धुलिएगा, डिटर्जेंट पाउडर से धुलिएगा, तो क्या मिलता है, देखिएगा वो कलर बदल जाएगा। तो वही सूचक का काम कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वो बेस क्षार है। चलिए, कृत्रिम सूचक में कौन कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा। फिनाप्थलीन, फिनाप्थलीन, मेथिल रेड, मेथिल रेड, मेथिल ब्लू या मिथाइल ब्लू करके लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मेथिल ब्लू। ये क्या है साथियों, ये आपके जो है ना, ये कृत्रिम सूचक है। ये भी क्या करते हैं, कलर देते हैं। अम्ल, क्षार और लवण वाले जलीय विलयन में क्या करते हैं, अलग अलग रंग देंगे। और हम ये आपको दो चीजों के बारे में बताएंगे, एक फिनाप्थलीन आपको दिखा देंगे, दूसरा लिटमस पेपर, और इनको दिखाएंगे भी कि ये अम्ल के साथ कैसा कलर देते हैं और क्षार के साथ कैसा कलर देते हैं। तो ये था सूचक आपके सामने। सूचक किसे कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देंगे। कितने होते हैं, दो तरह के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक आपके सामने है, कृत्रिम भी आपके सामने है। पेपर में डायरेक्ट पूछता है सूचक किसे कहते, लिख दीजिएगा ये परिभाषा, एक आध दो उदाहरण लिख दीजिएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बात फंसी साथियों, पीएच वैल्यू जो कल पढ़ी जाएगी। पीएच वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पीएच वैल्यू किसकी किसकी क्या होती है। अब प्लस क्या पढ़ा जाएगा, महत्वपूर्ण लवण, महत्वपूर्ण लवण को कल कवर किया जाएगा। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं किसके, अम्ल के स्रोत, अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, कल इसको भी डिस्कस किया जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन इसी अम्ल के स्रोत में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज की साथियों क्लास अब यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये साइंस की सीरीज लगातार आगे ऐसे बढ़ती रहेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक कि पूरी तरीके से चैप्टर सब कंप्लीट न हो जाए और आपको हम रिवीजन जब तक न करा दें। एक बार रिवीजन भी कराएंगे बोर्ड से पहले। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।